हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो होपफुली आज आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंस डे मनाया होगा, तो थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। तो आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं वो करते हैं कंटिन्यूटी का। सेकंड क्लास है आज। फर्स्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जस्ट स्टार्टिंग किया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज मैं जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उस बेसिस पे प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उस बेसिस पर आज बात करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। और पूरा देखने के बाद क्या करना है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाके जरूर डालना। होपफुली आपको बहुत कुछ नई कुछ सीखे चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आज मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस, जैसे ये सारे क्वेश्चंस जेई के क्वेश्चंस हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ एडवांस जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आज अपन करेंगे। तो आपको पूरे वीडियो पे बने रहना है और वीडियो को एंजॉय करना है, ठीक है? तो शुरुआत करें। पहला सवाल 2021 जेई 2021 का क्वेश्चन है। एक शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो जो मैं बार बार सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझाता हूं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हो। अप्रोचिंग आपको सीखना है कि कहां से क्वेश्चंस को उठाते हैं, किस पॉइंट से अपन क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये सीखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखना है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैंने देखा कि ये सवाल हमारे पास सामने है। एफ एक्स कंटिन्यूअस है 0 to पाई, दिस इज 0 और यह पाई दिख रहा है मुझे। 0 to पाई से एफ एक्स कंटिन्यूअस है, ठीक है, गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक कहां करेंगे? पाई बाय 4 पर चेक करेंगे और फिर पाई बाय 2 पर चेक करेंगे। दो बार कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, एक बार पाई बाय 4 पर, एक बार पाई बाय 2 पर। तो पाई बाय 4 अगर इसमें पुट करो आप, देखो ध्यान से, तो क्या आएगा? मुझे दिख रहा है कि कंटिन्यूटी कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ पाई बाय 4 बराबर है। तो यहां देखो इक्वल टू साइन है, तो मतलब राइट हैंड लिमिट और एफ पाई बाय 4 दोनों सेम ही है और वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो उसमें अगर पाई बाय 4 में पुट करूं तो 0 बाय 0 तो कुछ दिख नहीं रहा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो है नहीं। तो सिंपल पाई बाय 4 पुट कर दो। तो पाई बाय 4 पुट कर, पाई बाय 4 प्लस ए रूट 2 और साइन पाई बाय 4 क्या आया? 1 बाय रूट 2। दिस इज कैंसल, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गया अपने पास। राइट में अगर मैं देखूं ध्यान से, तो पाई बाय 4 पुट करो इसमें, इसमें पाई बाय 4 पुट करोगे तो कॉट पाई बाय 4 क्या होता है अपने पास? 1। तो 2 इंटू पाई बाय 4 और प्लस बी। तो यहां अपने पास क्या दिख गया? यह हो गया अपने पास। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, यह अपने पास हो चुका है। तो यहां से क्या निकल के आया? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बाई 2। तो यहां क्या आ गया? ए, और यहां पाई बाय 4 है। तो अपन नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं। क्या है? पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस ए इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस बी। तो मैं इसे लिख सकता हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 2 में पाई बाय 4 गया, मतलब पाई बाय 4। एक इक्वेशन यह आ गया, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4। गॉट इट? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं। नेक्स्ट में अपने पास क्या है? पाई बाय 2 पर चेक करो। तो जरा इसमें पाई बाय 2 पुट करो, इसमें पाई बाय 2 पुट करोगे तो कॉट पाई बाय 2 क्या होता है? 0। तो यह तो पूरा सिस्टम 0 हो गया, ठीक है। बी, इधर क्या बच गया? बी, इधर क्या बच गया? बी, इधर बच गया अपने पास बी, इधर बी बच गया। इस पे आ जाओ, दिस वन। यहां पाई बाय 2 पुट करो, तो बताओ यहां x की जगह पर पाई बाय 2 पुट करो। तो पाई बाय 2, 2 से 2 कट गया, कॉस पाई, कॉस पाई मतलब -1। तो यहां माइनस ए, ये क्या आया? माइनस ए, ये माइनस ए आया। और यहां माइनस बी, साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1, तो माइनस बी, यहां आ गया माइनस बी। तो यहां से अगर मैं देखूं ध्यान से, तो 2b इक्वल टू क्या आया? 2b इक्वल टू, या ऐसे लिख दो, ऐसे कर सकते हो कि b इधर आ गया, 2b इक्वल टू माइनस ए, 2b इक्वल टू माइनस ए। या लिख सकते हो कि a माइनस 2b, या लिख दो ना a इक्वल टू माइनस 2b, a इक्वल टू माइनस 2b। अभी ले जाके इसमें पुट कर दो। तो a इक्वल टू माइनस 2b, तो ले गए हम a की जगह पर माइनस 2b पुट किए, माइनस 2b माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहां से क्या आ गया? माइनस 3b इक्वल टू पाई बाय 4। तो b इक्वल टू क्या आ गया? माइनस पाई बाय 12। तो b की वैल्यू माइनस पाई बाय 12 आ गया। a क्या आया? a आया माइनस 2b। तो क्या आएगा? -2, और b की वैल्यू क्या है? माइनस पाई बाय 12। तो माइनस से माइनस कर हम पाई बाय 6। तो a का मान पाई बाय 6 आ गया। a का मान कितना है? दिस इज पाई बाय 6। और b का मान कितना आया? माइनस पाई बाय 12। एक बेसिक सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था।
देखा आपने, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं इस सवाल में। एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं, सिंपल सा कुछ था नहीं। कंटिन्यूअस है फंक्शन, कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना है कि जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो पाई बाय 4 पीस वाइज फंक्शन है, पाई बाय 4 पर चेक कर लिए, पाई बाय 4 पुट किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लिमिट में कहीं 0/0 के फंक्शन में फॉर्म में है नहीं। नॉर्मली आप पाई बाय 4 इसमें पुट करो, इसमें पुट कर दो, एक इक्वेशन। नॉर्मली फिर पाई बाय 2 पर चेक किए, पाई बाय 2 इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, कोई दिक्कत नहीं पुट करने में। तो दो इक्वेशंस बन गए, दो बंद क्यों हो गया ये, दो इक्वेशंस बन गए, और दो इक्वेशंस बनने के बाद हमने फाइनली ए और बी को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, भी सिंपल सवाल था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते। ये 2020 का सवाल है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ये सेकंड क्वेश्चन ये ना, हाँ, एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू साइन पाई एक्स, ठीक है, और x बिलोंग्स टू -3 टू -4, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कितने पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो तुमको यह पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो होता है वह कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर बन जाता है। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ यह होता है, फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट पर। तो भाई, और साइन एक्स, साइन समथिंग जो भी दिया हुआ है, तो यह तो हमेशा क्या होगा, अपने सा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको आगे प्रॉपर्टी पढ़ाएगा, तो हम नहीं कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यह इंटीजर कब बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर किस किस पॉइंट पर इंटीजर बनेगा। तो भैया यह किस किस पॉइंट पर इंटीजर बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां कहां इंटीजर बनेगा, पहले तो 0 पे बनेगा, फिर +-1 पर बनेगा, ठीक है, फिर कहां बनेगा, +-√2 पे बनेगा, समझ पा रहे हो, +-√2 पर। क्यों कि √2 का स्क्वायर करोगे फिर भी 2, -√2 का स्क्वायर करोगे फिर भी 2, तो यहां हो जाएगा। और फिर कहां होगा, +-√3 पे बनेगा, फिर कहां बनेगा, +-√4 मतलब 2 पे बनेगा, फिर +-√5 पर बनेगा, फिर +-√6 पर बनेगा, फिर +-√7 पर बनेगा, +-√8 पर बनेगा, और अपने पास, हाँ, और फिर +-3 पर बनेगा, 3 पर बनेगा। फिर आ जाओ √9 कह सकते हो, √9 के बाद √10। अब यहां प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा। क्यों, क्योंकि माइनस में -3 तक जा रहे हैं, लेकिन प्लस में +4 तक जा रहे हैं। तो √10 माइनस, अगर √10 तो ठीक है, 3 से बड़ा, 4 से छोटा, लेकिन -√10 लिख दूंगा तो -√10 क्या हो जाएगा, -3 से छोटा हो जाएगा, लेकिन -3 से इधर नहीं जाना है। फिर क्या आ जाएगा, √11, फिर क्या आ जाएगा, √12, फिर क्या आ जाएगा, √13, फिर क्या आ जाएगा, √14, √15, और √16 को अपन 4 लिख सकते हैं। ये सब पॉइंट पर अपन को क्या करना है, चेक करना है, ये सब पॉइंट पर चेक करना है। कितने हो गए, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले तो 0 पर ही चेक कर लेते हैं, सबसे पहले 0 पर चेक कर लेते हैं। 0 पर मैंने चेक किया तो यह साइन 0, अब 0 अगर मैं बोलूं LHS, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस पे, तो अब यह 0 का करोगे तो यह 0 ही आएगा, और यहां समथिंग पाई साइन 0, ये 0 ही। राइट हैंड लिमिट चेक करूं मैं, x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए भी स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस का 0 ही रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और वैसे भी वो साइन 0, ये 0, मतलब ये 0 पे तो कंटिन्यूअस दिख रहा है, तो ये 0 पे कंटिन्यूअस है, 0 पे नहीं होगा। अब एक बार अपन +-1 पर चेक कर लेते हैं, +-1 पर चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस पे, अब 1 प्लस से कोई नंबर बड़ा, उसका स्क्वायर भी 1 से ज्यादा होगा, मतलब ये 1 हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, और साइन 1 प्लस, अब 1 से ज्यादा है, तो साइन 1 से ज्यादा है, तो मतलब कह सकते हो कि 1 प्लस मतलब पाई एक्स, मतलब पाई प्लस पे ये क्या हो जाता है, निगेटिव, साइन पाई प्लस है, 1 से ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करें तो साइन पाई प्लस है। अब पाई प्लस मतलब साइन पाई, अब साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। अब तुम साइन पाई प्लस करो या पाई माइनस करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस की बात करूं मैं, तो यहां 1 से छोटा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 से छोटा 0, तो 0 इंटू साइन जो भी समथिंग है, साइन पाई माइनस h कर सकते हो, और यहां साइन पाई प्लस h कर सकते हो, जो भी समथिंग करना है तुम्हें कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीरो ज्यादा है। अब पाई माइनस एच तो तुम छोड़ दो, ये क्या हो गया, यहां यह जीरो हो गया, यहां यह जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे जीरो, और यहां साइन पाई प्लस एच साइन 180 और h टेंस टू जीरो है, तो यहां साइन पाई प्लस एच मतलब 1 माइनस 1 इंटू साइन एच, और h टेंस टू जीरो है मतलब यह भी जीरो है, तो यह भी जीरो, तो यहां 1 पे भी ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो प्लस 1 पे कंटिन्यूअस है तो माइनस 1 पे भी कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन अपन रूट 2 पर चेक कर लेते हैं। एक बार रूट 2 पे चेक करके देखो, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ में भी आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू रूट 2 माइनस, तो रूट 2 माइनस, तो रूट 2 का माइनस रूट 2 से छोटा, तो रूट 2 से छोटा का स्क्वायर, तो 2 से जस्ट छोटा होगा, तो 2 से 10 छोटा, इसका क्या आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 1 इंटू साइन पाई रूट 2 माइनस एच कह सकते हो, इसको लिख दो। अब लिमिट x टेंस टू रूट 2 प्लस, तो रूट 2 प्लस, तो रूट 2 से थोड़ा सा ज्यादा, रूट 2 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 2 इंटू साइन पाई रूट 2 प्लस एच। अब आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से कि साइन, यहां देखो ध्यान से, तो 1 इंटू साइन पाई रूट 2 माइनस, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तुम्हें ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 इंटू साइन, क्या हो गया, रूट 2 पाई माइनस पाई एच, रूट 2 पाई माइनस पाई एच, और ये क्या दिख रहा है मुझे, यह दिख रहा है 2 इंटू साइन पाई रूट 2 प्लस पाई एच, पाई एच। अब ध्यान से देखो कि पाई एच, एच टेंस टू जीरो थी, ये तो खत्म, लेकिन यहां पाई रूट 2, पाई रूट 2, पाई रूट 2, रूट 2 मतलब 1.414, तो एग्जैक्ट पाई के इवन मल्टीपल तो या ऑड मल्टीपल्स तो है नहीं, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पर साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई पर यह जीरो होता है, लेकिन साइन 1.5 पाई या साइन 1.4 पाई पर वह जीरो तो नहीं होगा, तो वह जीरो नहीं होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहां उसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर, देखो समझो यहां ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां ध्यान से समझो कि यह तो चलो जीरो हो गया h टेंस टू जीरो पर, यहां मैं अगर समझूं तो यहां मुझे दिख रहा है कि साइन रूट 2 पाई, रूट 2 पाई, रूट 2 पाई मतलब क्या, 1.41 पाई, पाई का मान जब 180 डिग्री, 180 डिग्री को 180 पर साइन 180 पर जीरो होता है, लेकिन 180 को 1.414 से मल्टीप्लाई कोई एंगल आएगा, उस एंगल को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां भी वही है कि कोई एंगल आएगा लेकिन उस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता, जीरो नहीं हो रहा है, जीरो भी नहीं हो रहा है, और ये दोनों बराबर भी नहीं होता, मतलब यहां फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो यहां से अगर हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने यहां ऑब्जर्व किया कि जीरो पे इंटीग्रल पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्लस माइनस 1 पे भी कंटिन्यूअस है, वैसे ही प्लस माइनस 2 पे कंटिन्यूअस होगा, प्लस माइनस 3 पर कंटिन्यूअस होगा, और 4 पर कंटिन्यूअस होगा, मतलब इंटीग्रल पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, यह फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चे कि अगर मैं इधर पूरा इतना ना सॉल्व करूं, एक बार देख के भी इसका आंसर बता सकते हो। बोलोगे सर कैसे, भाई यहां क्या लिखा है, पाई एक्स, साइन पाई एक्स, तो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, साइन 6 पाई, किसी भी साइन पाई पर उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, साइन 2 पाई भी जीरो होता है, साइन 6 पाई, साइन 5 पाई, मतलब x अगर यह इंटीजर हो जाती है पूरा सिस्टम जीरो बन जाएगा। अब जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, इससे कोई फर्क पड़ेगा, यह तो जीरो है। अब लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में वह जीरो हो जाएगा, क्योंकि पाई पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी। जब उसकी वैल्यू जीरो है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस है, मतलब है कि वह फंक्शन वहां कंटिन्यूअस हो जाए, कहां, इंटीग्रल पॉइंट पर। तो यह फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, और जहां जहां इंटीग्रल पॉइंट नहीं है वहां वहां डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कौन कौन इंटीग्रल पॉइंट नहीं है, यहां 2 2 2 4 2 6 8 2 10 2 12 12 12 12 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यह है जेई 2020 का सवाल।
तो देखा आपने कितना शानदार सवाल था। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ जी हाँ। नहीं मिल रही मतलब? ठीक है तो भैया ढूंढ लो आप, फिर मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक हो, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ओके। सॉरी। तो अब आपने देखा कि टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 18 पॉइंट्स हैं। टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 18 पॉइंट्स हैं। तो टोटल 18 पॉइंट्स पे क्या है, यह फंक्शन जो है वह डिसकंटिन्यूअस है। तो आपने देखा कितना आसान था, यह आपको करने की भी जरूरत नहीं थी। यह जस्ट मैं यह देख लेता कि भाई यहां ध्यान से यह देखना था, पेपर में सॉल्व करना, तो पाई एक्स, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पर यह वैल्यू हमेशा जीरो देता है। तो भैया जब यह वैल्यू जीरो देता है तो वह जीरो हो गया। तो जीरो जब हो गया तो ऑब्वियसली वो फंक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो जीरो जीरो ही, इससे कोई मतलब ही नहीं। प्रॉब्लम तो यही क्रिएट करता है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पे हुआ उसको नहीं कंटिन्यूअस होने देता है। लेकिन यहां इसको यह जीरो हो गया तो जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वो जीरो बन जाएगा, मतलब इंटीजर पर वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स होगा वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल 18 नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स। गॉट इट, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए एफ एक्स इजकल टू मिनिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस 3/2 का मॉड, और बोलता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसका मैं ग्राफ से बताता हूं ज्यादा अच्छे से। तो पहले तो ग्राफ सीखें जरा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। जीरो से लेकर 3 तक हमें बनाना था, हमने जीरो से लेकर 3 तक बना दिया। जीरो से लेकर 3 तक हमने बना दिया। यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है। यहाँ यह 1 है, यहाँ यह 2 है, यहाँ यह 3 है। यह इसका बन गया। दूसरा ग्राफ अपन को बनाना है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाना है। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं। यह 1, यह 1, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है, पॉइंट्स बताओ। यह 1 है, यह 1 है, यह 2 है, और एक और बना दो। नेक्स्ट पेज में बनाना होगा ही, यह 3 है, यह 3 है। ठीक है, अब आ जाओ उसका मॉड ऑफ। मॉड ऑफ का ग्राफ कैसे बनता है, इधर बना के सिखाता हूं। क्या था, मॉड 3/2, 3/2 एक्स इक्वल टू 3/2 पर यह दिस वन। अब मॉड है तो मॉड है तो ये इस तरीके से चला जाएगा, यह हो गया। अब तीनों को कंबाइन करके मिनिमम बनाना है, तो यहां मैंने बेकार बना दिया, नेक्स्ट पेज में बनाता ज्यादा अच्छा होता। अब मुझे नेक्स्ट पेज में भी बनाना पड़ेगा, चलो बेकार मैंने बना दिया। चलो यहां बना के दिखाता हूं, फिर से एक ही में बना देता हूं ना, ऐसा करो ना, एक में ही बना देता हूं तुम्हें ग्राफ। दिस दिस दिस, पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक्स का ग्राफ, यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ। यह है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। और एक्स इक्वल टू 3/2 पर यह ग्राफ ऐसे बनता है, यह पॉइंट है 3/2। तो यहां यह एक्स इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का मॉड, ये ग्राफ। एक्स इक्वल टू 0 पर यह क्या दे देगा, 3/2, यह 3/2। तो अगर मैं मिनिमा की बात करूं, देखो ग्राफ का मिनिमा बताता हूं, ग्राफ का मिनिमा कैसे बनता है। अरे यार कौन सा कलर आ गया बे, ठीक है ये हो गया। तो अपन सबसे पहले ये समझते हैं कि 0 से लेकर 1 तक, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है। ऐसे ही यह 1 है, यह 2 है, यहाँ यह 3 है, यह 3/2 है,
यह 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि सबसे छोटा 0 से लेकर 1 तक यही है, तो 0 से लेकर 1 तक यही है, तो 0 से लेकर 1 तक यही है, तो मतलब 0 से लेकर 1 तक का ग्राफ मैंने ये बनाया, ये हमारा है। 1 के बाद क्या हो जाता है, कौन छोटा पड़ जाता है, ये कहां चला जाता है बताओ 1 के बाद, तो 1 के बाद ये पहुंच जाता है तुम्हारा कहां, ये 1 पर। यह 1 पर क्या होता है, 0 फिर आ जाता है, 1 पर क्या आ जाता है, ये 0। 1 पर यह फंक्शन, जैसे यह यहां ये 1 पे, यहां ये कहां 1 पर, ये फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल 0, तो यहां से ये शुरू हो जाता है, ये ग्राफ 1 पर ये जाता है ऐसे 1 पर। लेकिन अब यह देखो कि 1 पर ये क्या देता है, ये ग्राफ 1 पर क्या देता है, 1 पर यहां, तो ये 1 से आगे पे यह ग्राफ, अब देखो ध्यान से अगर मैं देखूं तो यह इन दोनों को कंबाइन करो, 1 इन दोनों को कंबाइन करो तो यह 1 पर है, इसको मैं इस पे बनाता हूं, ये 3/2 पर, इस ग्राफ को मैं यहां इसके साथ ले चलता हूं, तुम्हें इस ग्राफ को मैं इसके साथ ले चलता हूं, तो यहां 3/2 है, तो 3/2 पे ग्राफ ऐसा कुछ रहा हो, तो ये दोनों कट रहा है एक दूसरे को, तो कहां काट रहा होगा, यह ग्राफ किसका है, यह ग्राफ है तुम्हारा x+1 का ग्राफ है, यह ग्राफ किसका है, x+1 का ग्राफ है, और यह ग्राफ किसका, यह लाइन किसका ग्राफ है, यह है 3/2 माइनस एक्स का, क्योंकि यह है x माइनस 3/2 और यह क्या है 3/2 माइनस एक्स, तो x+1 इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स, मतलब 2x इक्वल टू x+1 है, नहीं x-1 का ग्राफ है, नहीं ये x-1 का ग्राफ है, यह किसका ग्राफ है, x-1 का, तो x-1 इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स, तो यह क्या आया 2x इक्वल टू 5/2, तो x की वैल्यू 5/4, तो x इक्वल टू 5/4 पे यह दोनों ग्राफ कट जाता है। ये समझ में आ रहा है आपको, देखो मैं इसको फिर से समझाता हूं, इन दोनों को जरा एक साथ बताता हूं, यह तो तुम्हारा काम खत्म हो गया पहला। दूसरा ग्राफ समझा रहा हूं मैं तुम्हें, यह दूसरा ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ यह देता है, यह ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ है, और मॉड ऑफ x-2 क्या है, यह पॉइंट क्या है 1 है, यह 1 है, यह 2 है, जो तो मॉड ऑफ क्या है, मॉड ऑफ x-3/2, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा चुका हूं, तो 3/2 ये पॉइंट पर यह ग्राफ है 3/2, यहां से यह ग्राफ इधर से कहीं आ रहा होगा ये ग्राफ, और यहां से यह ग्राफ इस तरीके से कट जाएगा, तो मिनिमा की बात कर रहा है, तो मिनिमा की बात कर रहा है, तो 1 से तो ये शुरू हुआ मिनिमा ग्रीन तक, इसके बाद अब इन दोनों में मिनिमम कौन है, इन दोनों में मिनिमम कौन है कि ये यहां तक जा रहा है, उसके बाद अब ये मिनिमा ये है, तो ये वाला ग्राफ किसका है, यह ग्राफ है तुम्हारे पास 3/2 माइनस एक्स का, और यह जो ग्राफ है यह ग्राफ क्या है, यह ग्राफ क्या है x-1 का ग्राफ है, यह किसका ग्राफ है x-1 का, और ये क्या है 3/2, तो ये दोनों कट रहा है, तो किस पॉइंट पर बराबर होगा, x-1 इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स, मतलब ये 2x की वैल्यू अपने पास क्या है 5/2, तो x की वैल्यू 5/4, तो मतलब 5/4 पे यह ग्राफ ऐसे कट रहा है, मतलब है कि 5/4 x इक्वल टू 3/2, यहां x इक्वल टू 3/2, यह पॉइंट 2 है, यह जो पॉइंट है यह यहां तक है, और यह अपने पास ये दूसरे से बनाओ, ये ग्रीन से बनाओ, ठीक है, अब यह व्हाइट से बनाओ, यह है अपने पास 3/2 बीच में कहीं रहा होगा, तो यह 3/2 का ग्राफ है, और ये तो ये पॉइंट कट रहा है, तो यह पॉइंट क्या नाम दो, इस पॉइंट को नाम दो तुम, इस पॉइंट को नाम दो जहां ये कट रहा है, यह पॉइंट का नाम दो 5/4, तो यह ग्राफ जो रियल में शुरू हो यहां गया, ये मिनिमा है, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे चला गया, ये ग्राफ ऐसे चला गया। अब दूसरा बोलोगे सर इसके बाद कौन सा ग्राफ होगा, ये यहां फिर शुरू हो जाएगा यहां, और यहां से यह ऐसे जाएगा, क्या है यह 2 है, यह क्या है 2, तो 1 2 और उसके बाद यहां फिर क्या आ जाएगा 3 के बाद फिर ये यहां से ऐसे आएगा। अब बताओ मिनिमा की अगर मैं बात करूं कि मिनिमा क्या है, तो मिनिमा यहां शुरू हुआ, ये गया ग्राफ, यह गया ग्राफ, फिर क्या हुआ, इसके बाद ये गया, ये यहां तक गया, यहां तक जाने के बाद यह ग्राफ मिनिमा फिर यहां आ जाएगा, ये 2 पर, ये 2 पे यहां आ जाएगा, और फिर ये यहां तक जाएगा,
और फिर ये 3 पे यहां आ जाएगा। तो मिनिमा तो यही है, सिर्फ मिनिमा की बात कर रहा हूं। मिनिमा इन तीनों में मिनिमा कौन कौन से में? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में, और मॉड ऑफ एक्स माइनस 3/2 में। बोलता है इन तीनों में मिनिमा। तो इन तीनों में मिनिमा, तो सबसे पहले 0 से 1 तक में, 0 से 1 तक में यह सबसे छोटा है, तो यह सबसे छोटा है 0 से 1 तक में, यह सबसे छोटा है यहां तक, ओपन ब्रैकेट। लेकिन वैसे ही जैसे फ्रैक्शनल पार्ट आया, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी इसके साथ कंटिन्यू हो, क्योंकि यह भी 0 और यह भी यहां से 0, तो यहां तक गया यह। उसके बाद यह दोनों ग्राफ कट रहा है इसको, तो यह मिनिमम पॉइंट मुझे दिख रहा है। मैं इसको मिनिमम बता रहा हूं, किससे बना दो, इससे बना दो, इससे, हाँ इसी से बनाता हूं। यह यहां गया, फिर ये मिनिमम जो सबसे छोटा है, फिर यहां गया, और x इक्वल टू 2 पे इसको आगे नहीं जाना है, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ये ग्राफ यहां 0 बता रहा है, तो ये यहां पहुंच गया, और फिर इससे ये छोटा ही जाएगा ये यहां तक, फिर ये यहां 0 पहुंच गया। तो जो तुम्हें ये मिट्टी कलर का दिख रहा है, ये सबसे मिनिमम ग्राफ है। अब तुम मुझे बताओ कि ये फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। देखो यहां तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, मतलब x इक्वल टू 1 पर ये 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, कंटिन्यूअस है। यहां भी कंटिन्यूअस, ग्राफ टूटा नहीं है। ग्राफ कहां टूटा है? 2 पर टूटा है। ग्राफ कहां टूटा है? 3 पर टूटा है। तो यह क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज डिसकंटिन्यूअस 0 से 3, 3 भी इंक्लूडेड है। तो कौन कौन सा? एक 2 पे टूटा है, एक 3 पे टूटा है। तो 2 और 3 पर, 2 पॉइंट पर ग्राफ टूटा है, मतलब इस 2 पॉइंट पर ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था। ये एक बेहतरीन सवाल था, ये जेई का आया हुआ सवाल है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस ईयर में आया था, लेकिन ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, मैंने सिंगेज की बुक से लिया था। देखा कितना बेहतरीन सवाल है। क्या था कि मिनिमा, मतलब तीनों का पहले ग्राफ बनाओ, और फिर ग्राफ में देखो कि कहां वो, पहले इसका ग्राफ बना दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, और ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का मॉड, इसका ग्राफ है। अब तीनों का ग्राफ हमने यहां देखा। जब यहां हमने देखा, तो अब इसका मिनिमम पॉइंट निकाला, तो मिनिमम पॉइंट पे मुझे दिख गया कि भाई मिनिमम पॉइंट में सबसे पहले यह 0 से 1 तक में इसका, ये किसका ग्राफ है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ है। अगर मैं ग्राफ को इंगेट करूं, तो यहां तक में ये इसका ग्राफ है। अब यह किसका ग्राफ है? तो यह ग्राफ है x माइनस 1 का ग्राफ है, इतना सा। यह ग्राफ किसका है? तो यह ग्राफ है 3/2 माइनस एक्स का ग्राफ है ये। और फिर ये ग्राफ किसका है? तो यह ग्राफ है x माइनस 3/2 का ग्राफ है। फिर यह ग्राफ क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, मतलब इसको कह सकते हो ये है क्या? तो यह ग्राफ है x माइनस 2 का ग्राफ है, x माइनस 2 का ग्राफ है। ठीक है, तो इस तरीके से पीस वाइज बना सकते हो कि 0 से 1 तक में यह फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब 0 को, मतलब यहां 0 से 1 तक में यह 0 है, 0 से 1 तक में यह क्या है? 0 है। अगर मैं इसमें लिखूं कि यह fx क्या है, तो fx है 0, कहां से? 0 से लेकर 1 तक में, 0 से लेकर 1 तक में। फिर क्या है? 1 से लेकर 5/4 तक, यह ग्राफ क्या है? यह x माइनस 1 है, 1 से लेकर 5/4 तक। फिर क्या है? यह क्या अपने पास? 3/2 माइनस एक्स है, कहां से कहां तक? यह है 5/4 से लेकर 3/2 तक। फिर ये क्या है? फिर यह है x माइनस 3/2 है, x माइनस 3/2 है, कहां से? 3/2 से लेकर 2 तक, 3/2 से लेकर 2 तक। फिर क्या है? यह x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, कहां से? 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक। देखो कितना शानदार सवाल था। इस एक सवाल में बहुत सारी चीजें छिपी हुई थी, इस पर बहुत सारे सवाल बन सकते थे कि आपको अलग अलग पीस वाइज दे देता, आपको ऐसे क्वेश्चन में बोलता है भाई इसका इंटीग्रेशन बताओ या इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो भैया इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन निकालोगे तभी, जब fx निकालोगे और fx निकालने के बाद इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन निकाल पाओगे। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं, और ये बहुत बेहतरीन सवाल था। अगर जिसको ग्राफ नहीं पता है तो उसको फिर प्रॉब्लम होगी। तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रखा हूं, तो पीछे की वीडियोस में जाके जरूर देख लेना ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं। ये जेई 2022 का सवाल है। दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल दो। तो पर आप इसको देखते हैं क्या है? 4 पे पावर x माइनस 1/3, 4 पे पावर x माइनस 1/3, और अपॉन में क्या है? लिमिट निकाल दो ना, साइन x/4, साइन x/4, साइन x/4, और यहां क्या दे रखा है? यहां दे रखा है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, एक दिया हुआ है ना।
log 1 प्लस एक्स पावर 3। तो x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे निकाल के देखो, कंटिन्यूअस है ग्राफ तो ऑब्वियसली कर x लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 0। भैया आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो एक फॉर्मूला, आप सबको फॉर्मूला याद होगा, a टू दी पावर x माइनस 1 बाय एक्स क्या होता है, log ऑफ a होता है। फिर क्या होता है, साइन x बाय एक्स, x टेंड्स टू 0 पर 1 होता है। log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स क्या होता है, 1 होता है x टेंड्स टू 0 पर। बस यही फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है, फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है। लगाओ 4 पे पावर x माइनस 1 बाय एक्स, तो x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ठीक है, x से डिवाइड करोगे, तो यहां अगर ये क्यूब है तो यह भी यहाँ क्यूब लिखना पड़ेगा। फिर साइन x बाय 4, साइन x बाय 4 बाय x बाय 4, तो यहां तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x बाय 4 से। फिर यहाँ क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स टेंस टू 0 है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई 3। अब जरा सबको सॉल्व करो, तो भाई यह क्या हो जाएगा, log ऑफ 4, यह आ जाएगा log ऑफ 4 का होल क्यूब, यह क्या आया एक्स क्यूब, यह क्या आया, यह तो 1 आ गया, x बाय 4 आ गया, x बाय 4 आ गया, यह भी पूरा का पूरा क्या आ गया, 1 आ गया, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर बाय 3। अब कत्लेआम होगा, तो बताओ एक्स स्क्वायर एक्स क्यू से कट गया, यह नीचे 12 है, 12 ऊपर चला गया, यह 12 ऊपर चला गया, और बचा क्या, ऊपर बचा क्या, ये तो मिटा ही देता हूँ, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अब log ऑफ 4 का होल क्यूब, तो भैया ये क्या आ गया 12। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है मैंने, ऑप्शन था कुछ ऐसा ही, तो ये पहले क्या होगा, log ऑफ 2 बेस 2, मतलब e ऑफ 2 स्क्वायर, या लिख सकते हो, तो यह क्या आ जाएगा 12 इंटू, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आएगा, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8, 8 log e बेस 2, तो ये क्या आ गया 96 log ऑफ e बेस 2, 96 log ऑफ 2 बेस e, ठीक है, गॉट इट। तो यही किसकी वैल्यू आ गई, यह k की वैल्यू आ गई, बोलता k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 96 log ऑफ 2 बेस e, 96 इधर क्यों चले गए, 96 log ऑफ 2 बेस e, गॉट इट। देखो क्या क्या, बस सिंपल सा कुछ नहीं था, फॉर्मूले पुटिंग ही था। यह 4 पे पावर x माइनस वो फॉर्मूला लगा, a टू दी पावर x माइनस 1 बाय एक्स का फॉर्मूला, ये साइन x बाय एक्स का फॉर्मूला, ये log 1 प्लस x बाय एक्स का फॉर्मूला, फॉर्मूला सब सेट कर दिए, सब सेट हो गया अपनी जगह पे, सेटिंग कंप्लीट है। जब जैसे सेटिंग कंप्लीट आ गई, यह आ गया, और यही पूछा था k का मान अगर कंटिन्यूअस है तो k का मान ये आ गया, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये जेई एडवांस 2017 का सवाल है, ये अच्छा सवाल है। पूछा है कि x इक्वल टू कॉस पाई x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कंटिन्यूअस है किस किस पॉइंट पे। एडवांस का सवाल है, मतलब है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शन इज राइट, मोर देन वन ऑप्शन इज राइट। तो अपन इसको सवाल को जरा देखते हैं, यह सवाल आपको अच्छे तरीके से परेशान कर सकता है। तो पहला काम क्या करेंगे, कहां से कहां तक की बात कर रहा है, -1 से लेकर +2 तक बात कर रहा है। क्या ऑप्शन में क्या है, -1 0 1 2, तो अपन पहले -1 पे ही चेक करते हैं, पहले -1 पर चेक करते हैं। तो -1 पर चेक करने के लिए तुम्हें ऐसा करते हैं कि एक बनाते हैं कि भैया x जो है वो -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है। फिर एक बार तुम्हें बनाना पड़ेगा -1 से बड़ा है x, 0 से छोटा है। फिर बनाना पड़ेगा 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है। फिर बनाना पड़ेगा तुम्हें 1 से बड़ा है x, 2 से छोटा है। और फिर बनाना पड़ेगा तुम्हें कि 2 से बड़ा है x, 3 से छोटा है। तुम्हें कहां कहां चेक करना है, तुम्हें यहां चेक करना है, तुम्हें यहां चेक करना है, तुम्हें यहां चेक करना है, तुम्हें तेरे को यहां चेक करना है। यही तो है एडवांस का सवाल, क्योंकि इसमें हर पॉइंट पर तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो पहले फंक्शन लिखो, फंक्शन -1 से 2, तो जरा fx लिखते हैं, fx लिखते हैं, x लिख दिया, cos ऑफ लिख दिया, अब पाई लिख दिया, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, x प्लस, अब अगर x जो है वो -2 से -1 के बीच में है तो क्या आएगा इसका मान -2, तो ये -2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा -2, इसकी जगह पे क्या लिखूं -2,
तो -2, इसको सॉल्व करो जरा, तो x cos, उसके बाद क्या आ जाएगा, या -2 पाई, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो यह क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई माइनस एक्स, ये होगा जरा तो देखो, तो -2 पाई प्लस एक्स प्लस पाई एक्स प्लस पाई एक्स माइनस पाई एक्स। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया तो -2 पाई सही है, पाई एक्स तो प्लस पाई एक्स। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, एक्स ऑफ कॉस 2 पाई माइनस पाई एक्स। अब कॉस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यह हो गया एक्स कॉस पाई एक्स, एक्स कॉस पाई एक्स आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह किसका आया, -1 पे हमने चेक किया। अब यह अगर फंक्शन -1 से 0 के बीच में है, तो यह तो हो गया इसका, ये तो इसका आ गया, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इस फंक्शन की मान इधर दूसरे पेज में ले चलता हूं पहले, -2 से बड़ा है x, -1 से छोटा है, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, -1 से छोटा है, ठीक है, -1 से छोटा है, -1 से छोटा, -1 से बड़ा है x, 0 से छोटा है, -1 से बड़ा है x, 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है x, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है x, 2 से छोटा है, 2 से बड़ा है x, 3 से छोटा है। तो भैया यहां हमारे पास फंक्शन का x cos पाई x, यहां मैंने लिख दिया fx की वैल्यू क्या आया, x cos पाई x, ये लिख के छोड़ दिया। चलो अब मैं इसको यहां मिटा रहा हूं और मैं इसको अब ये सॉल्व करता हूं, ये वाला पोर्शन सॉल्व करता हूं, ठीक है, इसको मिटा दूं, इसको सॉल्व करता हूं। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां तुम्हारा क्या आ जाएगा, जब x -1 से 0 के बीच में, सब कुछ तो वही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंडेक्स बदल रहा है, तो 0 से -1 से 0 के बीच में, तो मतलब -1, तो यहां आ गया x -1, तो x -1, तो माइनस इसमें भी कॉमन ले लूंगा, तो x cos, माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई, यह पाई हो गया, और यहां क्या आ गया, पाई माइनस पाई x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x cos, माइनस खत्म हो गया, cos पाई x, cos, अच्छा माइनस cos पाई x आ गया, क्योंकि पहले तो इसको ऐसे लिखोगे, पहले इसे ऐसे लिखोगे, x cos, थीटा को खा गया, पाई माइनस पाई x, तो 180 में cos 180 में थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, माइनस x cos पाई x, माइनस x cos पाई x, तो माइनस x cos पाई x, इसकी वैल्यू आ गई माइनस x cos पाई x, कहां से, जब x -1 से 0 के बीच में। चलो अब तीसरा सॉल्व करो, जब x 0 से 1 के बीच में, x 0 से 1 के बीच में, तो भैया x 0 से 1 के बीच में, तो ये वाला पोर्शन 0, तो सिंपल क्या हो गया, x cos पाई x, x cos पाई x, तो ये आ गया सिंपल x cos पाई x, ठीक है, ये आ गया x cos पाई x आ गया, कब, 0 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में, तो यह क्या आएगा 1, तो यह 1 आएगा, तो x cos पाई प्लस पाई x, तो cos 180 प्लस थीटा क्या आ गया, माइनस x cos पाई x, तो माइनस x cos पाई x, ये आ गया तुम्हारे पास माइनस x cos पाई x, ये आ गया तुम्हारे पास, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, माइनस x cos पाई x, फिर क्या आ गया तुम्हारे पास, हाँ 1 से 2 आ गया, 1 से 2 आ गया, 1 से 2 आ गया ना, अपने पास क्या क्या आ गया, -1 से ये आ गया, ये आ गया, 0 1 से 0, 0 से 1 आ गया, 0 से 1 आ गया, 1 से 2 आ गया, अब क्या आ गया, 2 से 3, 2 से 3 की बात करते हैं, 2 से 3 की बात करते हैं, 2 से 3 की बात करो, तो 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यह क्या आ जाएगा, x cos 2 पाई प्लस 2x, तो 2 पाई प्लस 2x, 2 पाई प्लस थीटा क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर पहुंच गया, x cos 2x, x cos 2x, तो ये आ गया तुम्हारे पास, ये क्या आ गया, x cos 2x, ये आ गया x cos 2x, ये फंक्शन आ गया। अब चेक करना है कंटिन्यूटी, कहां कहां चेक करना है, -1 0 2 1 पे, तो भैया -1 पहले यहां चेक करो कंटिन्यूटी, तो -1 अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं, तो -1 ये हो गया, और माइनस पाई,
तो माइनस पाई तो खा जाएगा, यह सिंपल कॉस पाई बच जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1, -1 मतलब इसकी वैल्यू +1 होगी, इसकी वैल्यू +1 होगी। इस पर -1 चेक करो, -1, तो भैया इस पर -1 मैं चेक करूं तो यह -1 को तो यह +1 खा गया। अब क्या हुआ, कॉस ऑफ -पाई, तो कॉस पाई -1, तो -1, तो यह आ गया -1, यह आया -1। यह क्या कंटिन्यूअस है -1 पर? यह फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है -1 पर? नहीं, यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है -1 पर, क्योंकि वो 1 दे दिया और यह -1 दे दिया, खत्म। फिर 0 पर चेक करो, 0 पर चेक करो तो यह क्या आएगा, 0, यह तो 0 आ गया। 0 पर चेक करो तो यह भी आ गया 0, मतलब यह फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, तो यह x = 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब चेक करो 1 पर, 1 पर चेक करो तो यह क्या आया, cos पाई, cos पाई क्या होता है अपने पास, -1, तो यह दिया तुम्हारा -1। यह क्या आया तुम्हारे पास, यह भी -1, लेकिन -1 को -1 से मल्टीप्लाई किए +1, यह कंटिन्यूअस नहीं है, 1 पे भी नहीं है। 2 पर चेक करो, तो 2 पर चेक करो तो cos 2 पाई 0 होता है, cos 2 पाई यह 0, cos 2 पाई 1 होता है, तो यह हो गया -2, यह हो गया -2, यह cos 2 पाई 1 होता है, यह हो गया +2, यह भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो सिर्फ कंटिन्यूअस किस पर, x = 0 पर, तो x = 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यह ऑप्शन सही है, कंटिन्यूअस ओनली एट x = 0। ये जी एडवांस का सवाल था, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो देखो यह होता है सवाल, सवाल ऐसे बनते हैं और सवाल इस तरीके के सवाल होते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं फिर समझा रहा हूं कि कुछ बच्चे जैसे मुझे बोल रहे थे कि मैं कुछ बच्चों से मैंने वीडियो देखे थे, तो उन्होंने, मैंने आसपास के जहां मैं रहता हूँ सर, आसपास कहीं दोस्त वोस्त के भाई है, बोले सर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल का पढ़ाते हो, मतलब मैं, तो भाई बात यही समझना है कि लेवल के, इजी लेवल के जो आसान क्वेश्चन होते हैं, तो वो तो आप जहां भी आप कोचिंग जाते हो वो आसपास, वहां तुमको ऐसे टीचर मिल ही जाते हैं, वहां तुम्हें बेसिक चीजें पढ़ाई देते हैं। यहां मैं प्रेफर करता हूं कि जो एक क्वालिटी वाले बच्चे हैं, मतलब है कि जिनको वास्तव में सीरियस स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मतलब बेसिक के साथ साथ आपको, देखो कल मैंने बेसिक पढ़ाया था, तो अब वो अगर आप कल बेसिक पढ़ के अब यहाँ आओगे क्लास में, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, और आप वो पढ़े ही नहीं और डायरेक्ट इस पे कूद पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर से जाएगा सुई 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 सुई। तो यहाँ आपको यूट्यूब हम इसलिए नहीं खोलते ना, यूट्यूब पे इसलिए नहीं कि मतलब बकवास कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, मैं रील्स पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वो सब बिल्कुल टाइम पास है, वो एक नशा है, जहर है, वो स्वीट पॉइजन है। अगर YouTube पे आप आते हो पढ़ने के लिए तो पढ़ाई करने, वैसे तो YouTube पे मैक्सिमम बच्चे खोलते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे वो कम ही खोलते हैं YouTube, लेकिन फिर भी है कि अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हो तो आपको ऐसे सीरियस होकर कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, तभी IIT क्लियर होगा। नहीं तो रील्स देखते जाओ, वो जहर पीते जाओ, 2 साल +1 +2 हो गया, 1 साल और ड्रॉप कर लोगे, फिर लगेगा अरे यार कोई सी कॉलेज में चले जाओ। भाई जब एक बार IIT कॉलेज में घुस जाओगे ना, तो सच बताता हूं जिंदगी ही बदल जाएगी, सोचने का तरीका बदल जाएगा, मतलब बिल्कुल तुम्हें लगेगा कि तुम एक अलग इंसान बन गए हो, तुम्हारा DNA चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, खुद को जलाना होगा। जब खुद जलोगे तब चीजें समझ में आएंगी। हाँ सबको, मैं भी जब पढ़ता था ना तो सर दर्द करने लगा, सर फट जाएगा, लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन बनाए रखो, खुद को मतलब एक मोटिवेशन दो खुद को। चलो यह हो गया, एक बहुत शानदार सवाल था। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इस तरीके से उसको पहले फ्रेमिंग में चेंज किया, और फ्रेमिंग में चेंज करने के बाद कुछ था नहीं, थोड़ा सा ज्यादा लेथार्जिक था। अब यह देखो, यह सवाल कंटिन्यूअस है 0 से π/4 पर, मतलब मुझे चेक करना सिर्फ π/4 पर। अगर ये कंटिन्यूअस है 0 to π/2 तक, तो सिर्फ ये फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा है, π/4 पर, तो मुझे सिर्फ π/4 पर चेक करना है कि π/4 पर इसकी वैल्यू क्या है। तो आपको बेसिकली यह निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 1 - 10x अपॉन 4x - पाई, मुझे यही चेक करना है। तो इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या बताया था कि भाई x - π/4 = 0 और इक्वल टू h मान लो। तो मतलब कह सकते हो कि x = h + π/4, तो जहां जहां x है वहां h + π/4 कर दो, तो 1 माइनस, तो यहां क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां π/4 + h कर दो, 1 -
1 माइनस 10 पाई बाय 4 प्लस एच, यहाँ क्या कर दो 4 पाई बाय 4 प्लस एच माइनस पाई। चलो भैया इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, तो नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं। तो 1 माइनस 10a प्लस बी का फॉर्मूला मुझे दिख रहा है। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो 10a 10 पाई बाय 4 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये आ गया ऊपर का आइटम। नीचे क्या आ गया बताओ, नीचे क्या है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा पाई प्लस 4h माइनस पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, सिंपल 4h आ जाएगा, नीचे सिंपल 4h आ जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस 10h माइनस 1 माइनस 10h अपॉन नीचे क्या आ गया 1 माइनस 10h इंटू h, और h टेंड्स टू 0 है, ये याद रखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। कतलेआम करो, क्या आएगा प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, क्या आ गया माइनस 2h माइनस 2 10h अपॉन क्या आ गया 1 माइनस 10h इंटू h। अब तुम्हें दिख रहा है ये लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 2 तो इधर रखो, 10h बाई h अपॉन 1 माइनस 10h, इसे रहने दो इंटू h, यहाँ यह h लिखोगे क्योंकि तुमने यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो बताओ यह 1 h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। तो बताओ यह 1 माइनस 2 इधर आ गया माइनस 2, और ये क्या आ गया 10 0 0 होता है बाय 1, तो आंसर कितना आया माइनस 2। देखो आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि सभी सवाल टफ होते हैं और ऐसा नहीं कि सभी सवाल आसान होते हैं। ये क्या आ गया माइनस 2, तो माइनस 2 इज द राइट आंसर। अच्छा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत टफ सवाल था। जेई 2000 कब का सवाल, ये 2005 का सवाल है, तो पुराना धुराना क्वेश्चन है, कुछ था नहीं सवाल में। सिंपल x इक्वल टू पाई बाय 4 पर हमें चेक करना था और पाई बाय 4 निकालना भी था, तो लिमिट लगा दी। सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 ना हो तो जो भी हो उसको 0 मान लो। x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 0, मतलब h टेंड्स टू 0, तो x इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h। अब पाई बाय 4 जहां जहां x है वहां पाई बाय 4 प्लस h कर दिया, जहां जहां h था वहां पाई बाय 4 प्लस h कर दिया। 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, दिस फाइनली फिर दिस के बाद दिस और दिस के बाद यह डेट आ गया। ऐसे से घूम रहा है ना भाई, कोई बच्चा देखेगा तो बोलेगा मास्टर पगला गया है, ये कैसे घुमाते रहता है, पेज सीधा से लिख नहीं पाता है। देखो ये ऐसे घूम रहा है, उधर से आया ऐसे गया ऐसे चला गया, आंसर गॉट इट। क्लियर है? चलिए जनाब, यह देखिए ये एक अच्छा सा सवाल है। एक्स स्क्वायर बाय ए, x 0 से 1 के बीच में, 1 से √2 के बीच में, √2 से इन्फिनिटी के बीच में, कंटिन्यूअस है तो a और b बताइए। भैया कंटिन्यूअस है तो इस पर चेक कीजिए, कंटिन्यूअस है तो इस पर चेक कीजिए। तो भैया जब 1 पुट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा यह 1 बाय a, और यहाँ क्या आ जाएगा a। इसको चेक करेंगे यहाँ तो यह 1 बाय, क्योंकि कंटिन्यूअस है दोनों बराबर है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो a तो तुम्हारा आ गया प्लस माइनस 1। अब कंटिन्यूअस है तो यह दोनों भी बराबर होगा √2 पे, तो यहाँ x इक्वल टू √2 पुट करो तो यह तो a ही आएगा, यह तो तुम्हारा a ही आएगा। इधर तो तुम्हारा √2x पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो a ही आएगा। इस पर √2 पुट करोगे तो यह क्या आ जाएगा बताओ, 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन √2 पुट करो x की वैल्यू तो 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया b स्क्वायर माइनस 2b, तो a की वैल्यू आ गई b स्क्वायर माइनस 2b। a का वैल्यू आया था प्लस माइनस 1 और a का वैल्यू आ गया b स्क्वायर माइनस 2b। अब a का मान पुट कर दो, एक बार a का मान 1 पुट करो, a का मान तुमने 1 पुट किया तो b स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू 1, तो b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो b का मान क्या आया 2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 अपॉन 2, तो यह आ गया तुम्हारे पास 1 प्लस माइनस √2, तो 1 प्लस माइनस √2। कब b का मान कब आया, जब a इक्वल टू 1 है तो b का मान 1 प्लस माइनस √2 आया है। ठीक है, अब तुम पुट करो a का मान -1, a का मान -1,
तो बी स्क्वायर माइनस टू बी इक्वल टू माइनस वन, तो बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, बी माइनस वन का होल स्क्वायर, तो बी का मान वन आया। तो बी का मान वन कब, जब ए इक्वल टू माइनस वन। तो एक आया है ए इक्वल टू माइनस वन, तो बी का मान वन, और ए इक्वल टू प्लस वन, तो बी का मान प्लस वन प्लस माइनस रूट टू। कौन सा ऑप्शन सही है? ए इक्वल टू क्या आया है अपने पास, ए इक्वल टू माइनस वन, तो बी का मान वन, ए इक्वल टू माइनस वन तो बी का मान वन, ए इक्वल टू माइनस वन तो बी का मान वन, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद एक और आया है कि ए का मान वन तो बी का मान वन प्लस माइनस रूट टू, ए का मान वन तो बी का मान प्लस वन प्लस माइनस, ये दोनों ऑप्शन सही है। क्या है यह? दोनों ऑप्शन सही है। गॉट इट? तो देखो आसान सा सवाल था, ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ सवाल था, एक आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है? एक आसान सा सिंपल सा सवाल था। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा दूसरा सवाल। क्या है यह क्वेश्चन? अच्छा सवाल है। cos x प्लस साइन एक्स, x 0 से 2 पाई 5 के बीच नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहले इस पर चेक करते हैं। ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट टू वन बाय रूट टू कॉस एक्स प्लस वन बाय रूट टू साइन एक्स। बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। इसे लिख सकता हूँ रूट टू, इसमें लिख सकते हो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये आ गया कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस एक्स माइनस पाई बाय फोर, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो फंक्शन है वो कब डिसकंटिन्यूअस होता है? जब वो इंटीजर बन जाता है। जब वो क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। तो जब यह पूरा फंक्शन इंटीजर बन जाएगा तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो रूट टू कब इंटीजर बनेगा? जब यह वाला चीज cos x मैक्सिमम क्या हो सकता है? माइनस वन से प्लस वन, तो उसके बीच में सिर्फ एक ही रूट टू, या तो ये वन बाय रूट टू आ जाए तो ये इंटीजर बनेगा, और या तुम्हारा ये क्या आ जाए, और इंटीजर बनाने के लिए क्या है, टू बाय रूट टू बन जाए, ये क्या बन जाए? रूट टू। तो रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर बन जाएगा। तो भैया cos का मान रूट टू तो हो ही नहीं सकता, cos मैक्सिमम मान प्लस वन से माइनस वन तक जाता है। तो यह या तो वन बाय रूट टू हो जाए या तो माइनस वन बाय रूट टू हो जाए। ये वन बाय रूट टू या माइनस वन बाय रूट टू, इसकी वैल्यू या तो प्लस वन बाय रूट टू या माइनस वन बाय रूट टू हो जाए, तो यह प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, मतलब ये इंटीजर बन जाएगा। तो इसका मान प्लस माइनस वन बाय रूट टू कब होगा? जब x माइनस पाई बाय फोर का मान प्लस वन बाय रूट टू और माइनस वन बाय रूट टू कब होगा? अब क्वाड्रेंट सिस्टम में समझो, या तो पाई बाय फोर पर होगा प्लस माइनस वन बाय रूट टू, या इस पर होगा, इस क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय फोर, मतलब कितना आ गया? थ्री पाई बाय फोर। या तो यहां हो जाएगा थ्री पाई बाय फोर पे होगा, या यहां होगा पाई प्लस मतलब फाइव पाई बाय फोर पर होगा प्लस माइनस वन बाय रूट टू, या यहां हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? टू पाई माइनस पाई बाय फोर, टू पाई माइनस पाई बाय फोर मतलब आठ, सेवन पाई बाय फोर, सेवन पाई बाय फोर इसी जगह। और सिर्फ जीरो से रूट टू के बीच में, जीरो से टू पाई के बीच में, तो जीरो से टू पाई के बीच में ये चार सिस्टम बनने, या तो पाई बाय फोर पे, या थ्री पाई बाय फोर पे, या फाइव पाई बाय फोर पे, या सेवन पाई बाय फोर पे। क्योंकि प्लस माइनस वन बाय रूट टू किसी में भी इसकी वैल्यू या तो प्लस वन बाय रूट टू हो जाए या तो माइनस वन बाय रूट टू हो जाए, तभी यह रूट टू से कटकर यह इंटीजर बन जाएगा। ये इंटीजर बनेगा तभी यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो किस किस पॉइंट पर? या तो पाई बाय फोर हो जाए एक्स का मान, या तो थ्री पाई बाय फोर हो जाए, मतलब x माइनस पाई बाय फोर का मान, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई बाय फोर, x का मान क्या आ जाएगा? पाई बाय फोर उधर आ जाएगा, तो मतलब पाई बाय टू ये उधर जाएगा। अच्छा, सेवन पाई बाय फोर में पाई बाय फोर जोड़ोगे तो सेवन पाई बाय फोर में पाई बाय फोर जोड़ दोगे तो वह तो टू पाई बन जाएगा, तो टू पाई बन जाएगा अपन का x का मान जीरो, जीरो रख दो, जीरो भी तो हो सकता है x का मान, जीरो से बड़ा होगा, जीरो रख नहीं सकता x का मान, तो अपने पास यह वाला सिस्टम नहीं होगा। तो 3 पॉइंट्स होगा। क्यों ये सिस्टम नहीं होगा? क्योंकि x माइनस पाई बाय फोर का मान अगर तुम रख देते हो 7 पाई बाय फोर, तो x का मान क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा, लेकिन 2 पाई पे नहीं करना है। ठीक है, तो यह पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से मान संभव? 1 2 3। क्यों इसमें पुट करोगे? जीरो, या तो जीरो, x का मान जीरो रख दो, जीरो रखोगे तुम पाई बाय फोर, तो जीरो हम रख नहीं सकते हैं।
तो अपने पास x माइनस पाई बाय फोर रख सकते हैं, पाई बाय फोर रखेंगे तो आ जाएगा, 3/4 रखेंगे तो आ जाएगा, 5/4 रखेंगे तो आ जाएगा, 0 से 2 पाई के बीच में आएगा। तो तीन पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी तीन जगह पे। कितने जगह पे है? तीन जगह पे। समझ गए जनाब? तो एक शानदार क्वेश्चन था। कितने शानदार क्वेश्चन थे? 1 2 3। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? एक बार चेक कर लेने दो ब्रो। अगर पाई बाय फोर रखोगे, ठीक है, पाई बाय टू हो गया, यह हो गया तुम्हारे पास 3 पाई बाय फोर। नहीं, गलत तो नहीं हो रहा है? और कोई फंक्शन तो नहीं है, और कोई जगह तो नहीं है? 7 पाई बाय फोर, एक्स का मान 7 पाई बाय फोर रखो अगर मैं, तो 7 पाई बाय फोर चेक कर लेते हैं ना, चलो ना। एक्स माइनस पाई बाय फोर, यह जो है होना चाहिए पाई बाय फोर, और क्या क्या हो सकता है? 3 पाई बाय फोर, 5 पाई बाय फोर, अच्छा पाई प्लस पाई बाय फोर, 3 पाई बाय फोर, 5 पाई बाय फोर, 3 पाई बाय फोर, 5 पाई बाय फोर, और क्या है अपने पास? 7 पाई बाय फोर, 7 पाई बाय फोर। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो x का मान वहां से क्या आ जाएगा? पाई बाई टू आ जाएगा, और x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा पाई बाय फोर, और जोड़ दो, पाई बाय फोर चला गया तो पाई आ जाएगा। फिर x का मान क्या आएगा? x का मान क्या आएगा? 5 पाई बाय फोर, 5 पाई बाय फोर, 5 पाई बाय फोर, तो 5 पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर, 6 पाई बाय फोर, मतलब 3 पाई बाय टू आ गया। और क्या आ गया? यह x का मान 2 पाई, 2 पाई हो नहीं सकता है। ये तीन ही मान होंगे, तीन ही मान संभव है, सही है, तीन ही मान संभव है। कितने मान संभव है? टोटल 3 मान संभव है। ओनली 3 मान्स आर संभव। ठीक है, गॉट इट? और इंटीजर 0 बन सकता है? हाँ, ये रहा ना बात, एक फंस रहा था मामला। ऐसा हो जाए कि यह √2 तो चलो ठीक है, लेकिन एक चीज ऐसा हो जाए कि अगर इसका मान, x का मान पाई बाय फोर रख दूं, तो पाई बाय फोर रख दूं तो पाई बाय फोर, तो यह इंटीग्रल थोड़ा बनेगा, डिसकंटिन्यूटी, इंटीग्रल नहीं बनेगा। यह जीरो कब होगा? जब x माइनस पाई बाय फोर का मान पाई बाय टू हो जाए। एक काम ये भी तो हो सकता है, एक तो यह हो गया। अब ये पूरा सिस्टम ही जीरो बन जाए, मतलब x माइनस पाई बाय फोर इजकल टू पाई बाय टू हो जाए। x माइनस, एक काम ऐसा भी हो सकता है कि यह पूरा पाई बाय टू बन जाए या 3 पाई बाय टू बन जाए। तो x इजकल टू क्या आ गया? पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर, मतलब ये आ गया 3 पाई बाय फोर, x इजकल टू 3 पाई बाय फोर, सही है। एक हो जाए कि यह इसका मान x माइनस पाई बाय एक्स इजकल टू पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू और प्लस पाई बाय फोर आ जाए। तो यह कितना आएगा? एलसीएम आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, 6 पाई प्लस पाई, तो 7 पाई बाय फोर, 7 पाई बाय फोर, तो 7 पाई बाय फोर, 7 पाई बाय फोर, 7 पाई बाय फोर, जिसमें क्या क्या मान आया था? पाई बाय टू आया था, पाई आया था, 3 पाई बाय टू आया था, ठीक है। तो यहाँ आ गया अपने पास 3 पाई बाय फोर, और एक आ गया 7 पाई बाय फोर। 7 पाई बाय फोर पर x इजकल टू 7 पाई बाय फोर, तो 7 पाई बाय फोर रखूं मैं पाई बाय फोर, तो 7 पाई बाय फोर कितना आ गया? 6 पाई बाय फोर, मतलब 3 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू मतलब cos जीरो, मतलब गलती हो गई कि दो बार चेक करना था। एक चेक करना था कि यह √2 का मल्टीपल बन जाए प्लस माइनस 1/√2, मतलब या तो यह +1 या -1 आ जाए। यह जीरो भी तो हो सकता है, तो यह जीरो भी हो सकता है। यह जीरो कब होगा? जब x माइनस पाई बाय फोर या तो पाई बाय टू बन जाए और या तो 3 पाई बाय टू बन जाए। तो भाई तुम्हें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या देखनी पड़ेंगी? एक बार फिर से बताता हूं, यहां आपको एक बार फिर से बताता हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन था, मुझे उलझा दे दिया कि यह मान या तो +-1/√2 बन जाए या तो यह मान जीरो बन जाए। दो ही केसेस बन सकते हैं। यार ये जीरो बन गया, तो पूरा जीरो बन गया मतलब इंटीजर बन गया। इंटीजर पे ये फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। जीरो पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। जीरो पे भी ये फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है ना,
सभी इंटीजर पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। या तो ये 0 बन जाए या तो यह +-1/√2 बन जाए, क्योंकि +-1/√2 बनेगा तो +-1 बन जाएगा और 0 बनेगा तो पूरा सिस्टम 0 बन जाएगा। तो यहां हमने देखा कि x - π/4 1/√2 कब होगा, इस चारों पॉइंट्स पर। तो यहां मैंने देखा कि x - π/4 इक्वल टू या तो π/4 होना चाहिए और या तो यह पाई - π/4 मतलब 3π/4 होना चाहिए, या तो 5π/4 होना चाहिए, या तो यह 7π/4 होना चाहिए। या x - π/4 जो होगा वह π/2 हो सकता है या 3π/2 हो सकता है। ठीक है, यहां से मैंने देखा कि x का मान क्या क्या आएगा, यहां x का मान आ जाएगा π/2, यहां जो भी आएगा π/4 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, पाई आएगा π/4। यहाँ x का मान क्या आएगा 5π/6 3π/2 आ गया, और यहाँ x का मान क्या आएगा 2π। तो 2π नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि x 0 से 2π के बीच में। यहाँ मैं देखूं तो x का मान कितना आया 3π/4 और यहाँ x का मान कितना आया 3π/2 प्लस π/4। तो एलसीएम आ गया 4 6 7π/4 7π/4, या 2π से छोटा है। तो एक मान यह 2 मान और 2 मान हो गया, यहाँ एक 3 4 5 क्या क्या π/2 3π/2 3π/4 7π/4। तो कितने मान संभव है टोटल, 5 मान संभव है। कितने मान संभव है टोटल, 5 मान संभव है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5, 3 नहीं आएगा 5, 2016 का सवाल है। तो 5 आंसर, ये आंसर सही है 5। सच में मुझे भी फंसा ले गया कि ये तरह के सवाल होते हैं कि इसको इंटीजर बनाने के लिए एक बार या तो +-1/√2 बना दो या तो 0 बना दो। तो बहुत बेहतरीन सवाल था, मतलब इसीलिए कहते हैं कि ये आईआईटी का सवाल है, इसीलिए यह आईआईटी का सवाल 2020 का क्वेश्चन है यह। x/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब बोलता है कि अब -10 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो यह डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, तो यही होगा डिसकंटिन्यूटी जब यह इंटीजर बन जाए। यह इंटीजर बन जाए तो x जो है वह 10 से -10 के बीच में, तो x/2 जो होगा वह क्या आएगा बताओ, वह 5 से -5 के बीच में होगा। ठीक है, तो भैया x/2 इंटीजर नहीं बनना चाहिए, x/2 जहां जहां इंटीजर बन जाएगा वहां वहां वो चीजें, तो x/2 इंटीजर नहीं बनना चाहिए। मतलब x का मान क्या क्या जहां कहां डिसकंटिन्यूटी होगा, या तो 0 होगा या +-2 होगा, +-4 होगा, +-6 होगा और +-6, हाँ +-8 होगा, और 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 से तो छोटा होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस होगा। किस किस पॉइंट पर, x का मान या तो 0 हो गया, 0 बन गया मतलब ये इंटीजर बन गया, +-2 होगा तो ये इंटीजर बन जाएगा, +-4 होगा तो ये इंटीजर बन जाएगा, +-6 होगा तो ये इंटीजर बन जाएगा, +-8 होगा तो ये इंटीजर बन जाएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 9 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। कितने पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स। तो जेईई 2020 का सवाल है 9 पॉइंट्स, ये आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा टाइम नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि ज्यादा घुमावदार दे देता है, तो ये 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब भाई यह देख लो, x - 1 cos 2x + 1/2 पाई, यह बोलता है कंटिन्यूअस एट x = 1 एट ऑल इंटीजर x = 5 पर डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। देखिए अगर मैं इसे लिखूं तो यह x - 1 इंटू कॉस, इसको मैं लिख सकता हूं अगर अंदर गया यह तो क्या आ गया πx + π/2। तो यह आ गया तुम्हारे पास x - 1 sin 90 + थीटा, मतलब माइनस साइन बन गया cos 90 + थीटा sin πx बन गया। अब देखो यह इंटीग्रल पॉइंट पर तो यह जो भी होगा, अब sin πx, तो sin πx 0 कब बना देगा, सब कुछ छोड़ दो, अगर ये 0 बन गया तो यह तो 0 बन जाएगा। sin पाई पर 0, sin 2π पे 0, sin 3π पे 0, sin 4π पे 0, मतलब यह फंक्शन हर इंटीग्रल पर x जहां जहां इंटीजर होगा वहां वहां यह 0 बन जाएगा, और वहां वहां 0 बन जाएगा तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर 0 पर यह 0 बन गया, पूरा सिस्टम ही 0 हो गया, तो sin πx
पाई एक्स जीरो कब होगा? जब एक्स इंटीजर होगा। तो कंटिन्यूस एज एवरी इंटीजर, तो ये आंसर सही है। या किसी भी इंटीजर पे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पुट करोगे पाई साइन पाई जीरो, 5 पुट करोगे 5 पाई जीरो, मतलब ये सभी इंटीजर पे यह फंक्शन क्या है? यह सभी फंक्शन इंटीजर पे फंक्शन जीरो बन रहा है, और जीरो बन रहा मतलब ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने देखा कि कितना शानदार शानदार क्वेश्चन थे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं कृपया देखें, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना फीडबैक जरूर दें, और अपने दोस्तों को जरूर इंसिस्ट करें कि भाई, क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरे 5 दिनों से तो बिल्कुल सब्सक्राइबर रुक गए हैं, व्यूज भी बिल्कुल, जब से मैंने एक वीक का ब्रेक लिया था, एक वीक का मतलब 4-5 दिन का ब्रेक लिया था, मेरी तबीयत जो खराब थी, उसके बाद से जो मैं आया हूं भाई साहब, व्यूज गिर गए हैं, सब्सक्राइबर बिल्कुल रुक गए हैं, एकदम नहीं बढ़ ही नहीं रहे, एक भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी डालो। आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करोगे तो उससे इन रीच बढ़ता है। आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे वीडियो में इन रीच उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, मुश्किल से 30-40 सेकंड कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक देना, ये नहीं बहुत अच्छा ही लिखना, फीडबैक देना। फीडबैक दोगे और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करो, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी डिमोटिवेशन हो जाता है। मतलब पिछले 3-4-5 दिनों से तो बिल्कुल व्यूज ही गिर गए हैं, सब्सक्राइबर बिल्कुल रुक से गए हैं, तो एकदम लगता है कि यार क्या हो रहा है। जबकि और लोगों को देखता हूँ भाई साहब कुछ भी पढ़ा देते हैं, रील्स बना रहे हैं, एकदम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, बहुत सारे रील्स ऐसे बन रहे हैं कि हाँ ये विदाउट दिस ये वो, मतलब वल्गर डबल मीनिंग बातें। मैं सच बताऊं तो मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं अपने टाइम का काफी सीरियस स्टूडेंट रहा हूं। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमारे टीचर ने बताया कि आप विदाउट सीरियस आईआईटी नहीं निकाल सकते हो। सीरियसनेस बहुत जरूरी है, पढ़ाई में खुद को झोंकना पड़ता है। आप सोचोगे रील्स बना लें, आप सोचोगे ये कर लें वो कर लें, हंसी मजाक, तो बेसिकली उनकी तादाद ज्यादा है। अगर बहुत सारे लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें अगर फेमस होना है ज्यादा, तो तुम उस क्राउड को पकड़ो जो क्राउड नहीं पढ़ने वाला है। तो सच बताओ तो मैं खुद वैसा नहीं था स्टूडेंट, तो मैं वैसा नहीं बन सकता हूं। जो टीचर वैसे होते हैं वो शायद में भी वैसे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा खुद नहीं हूं कि मैं खुद एज ए स्टूडेंट नहीं था। जब मैं रील्स देखो ये देखो वो देखो फालतू टाइम वेस्ट करो, तो मैं दूसरों को कैसे इंसिस्ट कर सकता हूं कि आप फालतू टाइम वेस्ट करो? ये मेरा जमीर कैसे गवाह देगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद सोचूंगा कि मैं स्टूडेंट होता तो क्या ये चीजें मेरे लिए सही था कि मैं इस तरीके से टाइम बर्बाद करूं? नहीं। तो एज ए सीरियस कैंडिडेट अगर आप हो तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप वीडियो को देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि भाई तू भी देख, अगर वास्तव में तुझे को वो सीखना है तो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड लक।